नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पब्लिक पोल का ये सफर लेकर मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के ऐसी नगरी जो बाबा गोरक्षनाथ की नगरी कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है और यह भी कहा जाता है, यह भी दावा किया जाता है कि 1989 के बाद से यह गढ़ अभेद रहा है। सिर्फ 2018 के उपचुनाव में इस गढ़ को भेदा गया था, लेकिन जिसके द्वारा भेदा गया वो भी आज भाजपा में शामिल हो गया। तो अगले आधे घंटे हम करने जा रहे हैं गोरखपुर से बड़ी बहस की शुरुआत, जनता का शो, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि हमारे साथ बड़ी तादाद में होंगे। और एक बार जोरदार तालियां गोरखपुर वाले अपने लिए, बहुत बड़ी तादाद में जनता। और हमारा शो अन्य पॉलिटिकल डिबेट शो से अलग कैसे है, क्योंकि यहां सिर्फ हम जनता की राय, नेताओं की राय नहीं दिखाते, बल्कि पूरे लोकसभा का एक बड़ा व्यापक सर्वे जो अपने संवाददाताओं के द्वारा हम करते हैं, वो सर्वे लेकर आएंगे। जनता का मूड समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना सांसद चुनने जा रही है। तो अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। पब्लिक पोल में वापस लौटेंगे, नेताओं का परिचय कराएंगे और जनता से करवाएंगे बातचीत। बहुत शुक्रिया सुमेरा। देखिए, पब्लिक का शो लेकर पब्लिक के बीच, और इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर में। बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दे और उसके बाद जनता जनार्दन रखेगी अपनी राय। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए साकेत सिंह सोनू, जो कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के, वो गोरखपुर में मौजूद है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवधेश यादव, जो कि प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के और गोरखपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अन्नू प्रसाद पासवान, प्रदेश प्रवक्ता है और मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखती है। और चौथे नंबर पर बीएसपी, जो कि हर चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, श्रवण कुमार निराला, सांसद प्रत्याशी है बांसगांव के और मंडल प्रभारी है बीएसपी के। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए आए। शुरुआत साकेत जी आपसे करता हूं, ये बताइए, गोरखपुर के बारे में ये कहा गया है कि गोरखपुर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या क्या हुआ और इस बार जनता आपको क्यों चुने, जरा ये बताइए। मुख्यमंत्री तो बनाकर भेज दिया, तो सांसद भी क्यों? सर्वप्रथम टीवी 9 के सभी श्रोताओं को और यहाँ उपस्थित समस्त इस गोरखपुर क्षेत्र की जनता को मैं रामनवमी की ढेर सारी अपार शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। गोरखपुर जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र सिर्फ गोरखपुर का ही विकास और विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश का विस्तार का एक प्रतिबिंब केंद्र बना हुआ है। क्या क्या किया आपने गोरखपुर में? गोरखपुर में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए, क्या क्या किया? गोरखपुर में एम्स से लेके फर्टिलाइज लेके आए। नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इसके बाद आ रहे हैं, इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। क्या क्या किया आपने गोरखपुर में? मैं पुनः इस बार से इस अपने मन से कहूंगा, गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई कि नहीं हुई? आयुष्मान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कि नहीं हुई? पशु चिकित्सालय की स्थापना हुई कि नहीं हुई? एक्सा फार्म जो निषाद बंधुओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक मछलियों के पालन का केंद्र स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? रिंग रोड जो आपके आउटर गुवाहाटी, गोरखपुर से गुवाहाटी तक की स्थापना हुई कि नहीं हुई? अभी वंदे भारत ट्रेन किसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि नहीं हुई? आप बहुत ज्यादा, ठीक है आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही आते हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जनता जनार्दन की राय ले लेते हैं, जनता जनार्दन की राय ले ले। एक मिनट, शांत रहिए, जब मैं कहूं तो शांत हो जाइए। आप ये बताइए, गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, देखिए, मिला जुला रिएक्शन था और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पास सर्वे का एक बड़ा आंकड़ा आ गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे संवाददाताओं के द्वारा किया गया ये सर्वे है और बहुत महत्व रखता है ये सर्वे। देखिए, गोरखपुर में इस बार टोटल वोटर किसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं, हमने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक 62% जनता बीजेपी गठबंधन को वोट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे सुनिए, समाजवादी पार्टी को 25% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, बीएसपी को 10% वोट और अदर्स को 3% वोट मिल रहा है। अवधेश जी, गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है, 1989 के बाद से अभेद रहा है।
एक बार आपने भेदा तो बहुत सही निशाना लगाया और सफल भी हो गए, लेकिन उम्मीदवार ही भाग गया। क्या गारंटी है इस बार आपका उम्मीदवार टिकेगा? कैसे भेदेंगे योगी जी के गढ़ को? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने विकास और नीतियों पर लड़ती है। आज जिस गोरखपुर में विकास की बात कर रहे हैं ये लोग, मैं बता देना चाहता हूँ, एम्स की बात ये कर रहे थे। एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। गोरखपुर में 500 बेड के बच्चों का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव ने दिया। आज चंपा इधर चले जाइए रामगढ़ ताल की तरफ, जितने विकास हुए हैं, दिग्विजयनाथ पार्क जहाँ बना है वो माननीय अखिलेश यादव की जगह समय में वो जमीन पार्टी गई। आज गोरखपुर में जितने ओवरब्रिज आज बन के तैयार है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में किए गए। गोरखपुर में MM जो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय है, माननीय अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया विद्यालय, इन लोगों ने सिर्फ ढकोसला किया है। माननीय योगी जी यहाँ से सांसद रहे, नाला तक नहीं बनवा पाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी नाले पूरे नहीं हुए, आज तक सड़कें। आप ये कह रहे हैं, आप ये समाजवादी पार्टी, देखिए एक मिनट, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। समाजवादी पार्टी ये कह रही नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे व्यक्तिगत कमेंट नहीं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा विकास हमने कराया। बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा विकास हमने कराया। जनता की राय ले लेते हैं, जनता तो बड़ी तादाद में है। किसके राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ, अखिलेश यादव या योगी जी? अखिलेश योगी जी, अन्नू जी तैयारी बड़ी करके आए हैं, लेकिन मैं अभी जब रास्ते में अपने घर से निकला और इस शो को करने के लिए आ रहा था तो मैं आंकड़ों को देख रहा था और आंकड़े कहते हैं कि पिछली बार संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20-22 हजार वोट आपको मिला था। इस बार आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है इस गठबंधन में? स्पेशली गोरखपुर की बात कर रहा हूं। लोकसभा में 20,000 वोट कितना मायने रखता? देखिए, एक बात तो बहुत तय है कि जब गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी आज की नहीं बहुत पुरानी और मजबूत पार्टी रही है, जमीनी स्तर पे हमेशा मजबूत पार्टी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। पार्टी आज भी है?